आपने कभी सोचा है कि पितामह भीष्म अर्जुन को क्यों नहीं हरा पाए? भीष्म पितामह ने युद्ध में अपने गुरु भगवान परशुराम को तो हराया, लेकिन अपने परपोते धनुर्धर अर्जुन को क्यों नहीं हरा पाए? क्या कारण था कि वो महान योद्धा भी अर्जुन के सामने नहीं टिक पाए? इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, सीक्रेट्स क्या है? आज हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन की जो विजय थी उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की रणनीति थी और उनका अद्वितीय मार्गदर्शन था। तो चलिए इस रोचक और दिलचस्प किस्से को जानने के लिए तैयार हो जाइए। पितामह भीष्म का नाम भारतीय इतिहास में बड़े आदर से, बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जो न सिर्फ महानता की मिसाल है, बल्कि बलिदान, प्रतिज्ञा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की एक अद्भुत गाथा है, अद्भुत कहानी है। उनका जीवन पूरी महाभारत के घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ है और उनके द्वारा लिए गए जो डिसीजन थे, निर्णय थे, रिजल्ट जो निकले उनसे, उसने ना उनके समय की पॉलिटिक्स और वॉर को जो इम्पैक्ट किया, बल्कि वो आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में आदर्श बने हुए हैं। ये कहानी पितामह भीष्म के जीवन की एक ऐसी यात्रा की है जो उनके संघर्षों, बलिदानों और कर्तव्य निष्ठा के रास्ते में आने वाली मुश्किलों की दास्तां को बयां करती है। पितामह भीष्म ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जिसके कारण पूरा इतिहास बदल गया। उनका अपने ही गुरु से युद्ध हुआ, उसके बाद महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान से उनका सामना हुआ और उन्हें अपने ही परपोते से हारना पड़ा। पितामह भीष्म, जिनका नाम भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में लिया जाता है, द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था। हस्तिनापुर में तब जन्म हुआ जब महाराजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया। गंगा जी की कोख से ही, गर्भ से ही भीष्म का जन्म हुआ। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो भीष्म को उन्हें सौंप कर गई थी। पितामह भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वो पितृभक्त थे, इसके साथ ही वो गुरु भक्त भी थे। भगवान परशुराम जी उनके गुरु थे। पितामह भीष्म ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जो बहुत दुष्कर थी। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो शांतनु दुर्बल होने लगे थे। भीष्म से जो है ये पिता का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने सत्यवती नाम की युवती से पिताजी का विवाह कराया। उस दौरान भीष्म ने एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि वो स्वयं शादी नहीं करेंगे और कभी भी राजा भी नहीं बनेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से धरती कांपने लगी। तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वर दिया। उन्होंने भीष्म से कहा कि जब तक तुम स्वयं ना चाहो, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। महाभारत के ग्रंथ में इसका वर्णन है। गुरु से युद्ध के बाद इनका मान और बढ़ गया था। हालांकि आगे चलकर जब भीष्म का अपने ही वंश में जन्मे अपने परपोते अर्जुन से सामना हुआ तो वो अर्जुन को नहीं हरा पाए। अर्जुन भीष्म को पितामह कहते थे और भीष्म के ही मित्र द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु थे। उन्होंने कहा था कि अर्जुन अपने काल का, आने वाले युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। भीष्म के युद्ध में हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण की भूमिका थी। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, अर्जुन का अद्वितीय कौशल, वो था जिसने भीष्म को हराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में रणनीति, धैर्य और साहस के साथ लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को सिखाया कि किसी भी युद्ध में केवल शक्ति ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। भीष्म ने अर्जुन के हाथों हार को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि श्री कृष्ण का मार्ग ही सत्य है। उनका समर्पण और उनका कर्तव्य भाव ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। भीष्म पितामह का जो जीवन था केवल एक महाकाव्य नहीं था, बल्कि कर्तव्य, प्रतिज्ञा और बलिदान का प्रतीक था। उनका जीवन हम सब के लिए एक आदर्श है जो हमें यह सिखाता है कि महानता केवल शक्ति में नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में होती है, अपने आदर्शों पर अडिग रहने में होती है और कठिनाइयों के बाद भी अपने रास्ते पर चलने में होती है। पितामह भीष्म का जो जीवन है सिद्ध करता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस वो है जो अपने सिद्धांतों के लिए और आदर्श के लिए करता है। पितामह भीष्म को पता था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, इसीलिए उन्होंने हार को स्वीकार लिया। इसीलिए उन्होंने अर्जुन ने जो उनको हराया, जो परास्त किया, उसको सहर्ष स्वीकार लिया।